समूचा विपक्ष खड़ा हो जाता है। कितनी बैठकों और कितने मान मनव्वल के बाद समूचा विपक्ष खड़ा हो पाया है एक साथ, और कब तक खड़ा रहेगा सोचना तो पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि कौन घबरा गया। बहरहाल मध्य प्रदेश में अब रुक करते हैं। मध्य प्रदेश में ये देखिए अब आप, जो हमारे पास फैक्ट्स आ रहे हैं, भगवा गमछे का जादू चलेगा। ये देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा इस तरफ आता हूं, आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने मुस्लिम वोट बैंक की सियासत का मुद्दा उठाया तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सॉफ्ट हिंदुत्व अवतार देखने को मिला है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। उससे पहले अशोक गहलोत राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, वेद विद्यालयों की, संस्कृत विद्यालयों की को फंडिंग की बात कर रहे हैं, बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर उतरकर सियासी बैटिंग कर रहे हैं और जनता को भगवा गमछे और भगवा शॉल का जादू दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीर है। अशोक गहलोत उदयपुर में थे, यहां वो पारंपरिक परिधान में दिखे, पुजारियों की मौजूदगी में विधि विधान से गौ पूजा की। इससे पहले उन्होंने जनवरी में 1500 ग्राम पंचायतों में गौशालाओं के लिए 1333 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। ये बीते रविवार की तस्वीर है। मुख्यमंत्री गहलोत जयपुर में थे, श्री गोविंद देव मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। पूजा अर्चना के दौरान हाथ जोड़े भक्तों की भीड़ के बीच भगवा शॉल ओढ़े दिखे। महिलाओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जयपुर में श्री गोविंद देव राधा कृष्ण जी का प्रसिद्ध मंदिर है। औरंगजेब के शासनकाल में इस पर हमला हुआ था। बाद में जयपुर के राजा मान सिंह वृंदावन से भगवान कृष्ण की मूर्ति यहां लेकर आए थे और मंदिर का निर्माण कराकर इसकी स्थापना की थी। अशोक गहलोत ने अब इसी मंदिर को भव्य स्वरूप देने का ऐलान किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर यहां विकास के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, काशी विश्वनाथ और महाकाल के मंदिर बने हैं। हम चाहते हैं कि उसी लाइन पे भव्य मंदिर बने जिससे कि आने वाले दर्शनार्थियों को सुविधा ही मिले और गोविंद देव जी का जो आस्था के केंद्र है लाखों लोगों के, उसके अनुरूप ये मंदिर का निर्माण हो और मंदिर का भव्य कॉरिडोर बने। ये प्रयास है, इसीलिए हमने पहले 25 करोड़ रुपये संग्रह किए थे, बाद में उसको बढ़ा के 100 करोड़ कर दिए। अशोक गहलोत के सॉफ्ट हिंदुत्व की ये 2 लेटेस्ट तस्वीरें सिर्फ वानगी भर है। जरा ध्यान से देखें। गोविंद देव जी मंदिर से पहले अशोक गहलोत खाटू श्याम मंदिर के लिए भी भव्य कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर चुके हैं। यहां के लिए भी 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। खबर है कि गहलोत आने वाली 1 जुलाई को सालासर बालाजी मंदिर पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस यहां पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगी। बालाजी के शरण में चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सालासर में 150 से ज्यादा कमरे पहले ही बुक किए जा चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में गहलोत सरकार मंदिरों में SC ST और OBC वर्ग के लोगों समेत 8 महिला पुजारियों की नियुक्ति करने का ऐलान भी कर चुकी है। वैसे बीते 1 साल में देखें तो अशोक गहलोत के इस मंदिर कांड की चर्चा जयपुर से लेकर जैसलमेर तक हो रही है। उनका मंदिर दर्शन चौक चौराहों पर बहस का विषय है। आपको इसी से जुड़ी एक छोटी सी स्टोरी दिखाते हैं, इसके बाद इसका सियासी एंगल समझेंगे। करीब 9 महीनों पहले सीएम अशोक गहलोत जोधपुर के रातानाडा गणेश मंदिर पहुंचे थे। यहां उन्होंने गणेश चतुर्थी पर पूजा अर्चना की। हालांकि तब उन्होंने भगवा गमछा या भगवा शॉल नहीं ओढ़ा था। करीब 1 महीना पहले गहलोत नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे थे। यहां उन्होंने नृत्य सिंह चतुर्दशी पर दर्शन किए। यहां वो पीला गमछा ओढ़े दिखे। 2 हफ्ते पहले सीएम अशोक गहलोत बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे थे। यहां मंदिर के पुजारी ने मंत्रोच्चार किया। गहलोत भगवान के सामने हाथ जोड़े नजर आए, हाथों में पुष्प लिए हुए दिखे। काफी देर तक पूजा की। ये 2023 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गहलोत का भक्त अवतार है। उनकी माने तो मानव जगत के कल्याण और विश्व शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जबकि 2018 के चुनाव की बात करें तो उस समय उनका ये टेंपल रन ना के बराबर देखने को मिला था। देखिए, विशेषज्ञों की क्या राय है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपनी इमेज बिल्डिंग करने में लगे हैं और उसमें सबसे पहला उनका जो कोशिश है वो ये है कि कहीं से भी वो एंटी हिंदू ना दिखें। भले ही प्रो मुस्लिम हो लेकिन एंटी हिंदू नहीं दिखना चाहिए।
बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस मुद्दे पर TV9 भारतवर्ष से बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस जान चुकी है कि मुस्लिम वोटों से वो चुनाव नहीं जीत सकती, इसीलिए हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी। पाने के लिए कर रहे हैं। इनको लगने लग गया कि हम तुष्टीकरण से हमारी पार नहीं पड़ने वाली, मुसलमानों को खुश करके हम सत्ता में रह नहीं सकते, ना आ सकते, इसलिए सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये मानते नहीं थे, हमने मनवा दिया, इसकी हमें खुशी है। दबी जुबान में बीजेपी के कई नेता यह भी आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू वोट को डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। जाट महापंचायत बुलाई जा रही है, ब्राह्मण महाकुंभ किए जा रहे हैं, यह भी एक प्रयास चल रहा है, यह बीजेपी के नेता कह रहे हैं। हम आपको अशोक गहलोत के मंदिर दर्शन की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। जयपुर में TV9 संवाददाता ध्वज आर्य ने हमें इससे जुड़े 3 फैक्टर्स बताएं। पहला, कांग्रेस आलाकमान ने चुनाव जीतने के लिए अशोक गहलोत को फ्री हैंड दे दिया, इसी कारण वो सभी दांव आजमा रहे हैं। इसमें हिंदुत्व कार्ड सबसे अहम है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में जय बजरंगबली कर रहे हैं, यहां पर ये देखिए भगवा गमछे में। दूसरा, कुछ महीने पहले राजस्थान में कई मुद्दों पर हनुमान चालीसा का पाठ करके गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश हुई। अशोक गहलोत अब इसका जवाब अलग अलग मंदिरों में दर्शन करके दे रहे हैं। और तीसरा, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, कहा जा रहा है कि इसी से उत्साहित होकर गहलोत राजस्थान में भी हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। राजस्थान और कर्नाटक का सियासी मिजाज बिल्कुल अलग है। उत्तर और दक्षिण की राजनीति अलग धुरी पर चलती है। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियां भी ताल ठोक रही थीं। राजस्थान में यह जंग सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हिंदुत्व तो बीजेपी की पिच है और इस पिच पर उतरकर बीजेपी को घेरना कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल हो सकता है।